हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने अपने इससे पहली जो आपकी वीडियो में डिस्कस किया था, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपका एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है। उसमें हमने एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस किया था और उसको पूरा समझा था, उसका एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझा था। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के तरीके के बारे में, जो कि आपका है परसेंटेज मेथड के ऊपर, कि कैसे परसेंटेज मेथड को यूज़ करके जो है आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ सकते हैं, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उसमें देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कितनी है उसकी डिमांड को लेकर के। देखिए, यहाँ पे ये मेथड सबसे सिंपल मेथड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप जो है परसेंटेज चेंज, जो भी आपका क्वांटिटी में चेंज आया है और जो आपके प्राइस में चेंज आया है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बात करता है कि भैया प्राइस में चेंज आने के बाद कारण जो है क्वांटिटी में कितना चेंज आया है उसके बारे में आप यहाँ पे जो है कितना चेंज है उसको डिस्कस करते हो, तो आप वहाँ पे बताते हो कि ये कितना इलास्टिक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये परसेंटेज चेंज मेथड में आप देखते हो कि भैया डिमांड जो आप क्वांटिटीज़ की कर रहे थे उस क्वांटिटीज़ में कितना चेंज आया है, एंड वो चेंज जो है परसेंटेज में कितना है। उसका परसेंटेज कैलकुलेशन में कितना चेंज है, एंड जो आपका उसका प्राइस है उसका कितना चेंज है। हेयर the elasticity of demand is calculated on the basis of the percentage change in the quantity and the percentage change in the price. So this is the way you calculate the elasticity of demand. Okay, one more thing, when there is a change in the price, then only there will be a change in the quantity. Okay, so यहाँ पे आप जब भी इसको definition को लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है that how much change has been occur और how much change has been done, या फिर कह लीजिए जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहो, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, तो कितना चेंज आपका आया है, किस में चेंज आता है, द क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, बिकॉज या फिर जो उसका रीज़न है वो क्या है, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। तो ये आपको इस तरीके से डेफिनेशन लिखनी है कि ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, कितना चेंज आपका क्वांटिटी में आया है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप जो है वो आप कहते हो कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज मेथड में इसका जो आपका कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे आपका जो है फॉर्मूला बात करता है ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू नेगेटिव। ये नेगेटिव का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर आपका जो है नेगेटिव चेंज होगा यानी कि जैसे कि आपका लेट्स सपोज आप कोई क्वांटिटी का नेगेटिव चेंज आ गया है, क्वांटिटी कम हो गई, पहले आप 50 ले रहे थे, अब आप जो है 40 ले रहे हो, तो इसमें जो चेंज है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए वो नेगेटिव का इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा ठीक रहे, मतलब कि नेगेटिव का इम्पैक्ट जो है एक आपका इसके साथ प्लस पॉजिटिव हो जाए और आपको एक्चुअल फिगर मिल पाए, ये आप उसमें पता कर पाओ। ठीक है, और वहाँ पे अगर यहाँ पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि जो चेंज हुआ है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, उसमें नेगेटिव आपका फिगर नहीं आ रही है, तो इस नेगेटिव की वजह से आपके पास एक नेगेटिव फिगर आएगी यानी कि जो आपको ये दर्शाएगी कि वो आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसकी आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो वो लेस देन 0 है। तो वो जब लेस देन 0 होगा विच मीन्स कि वो इन इलास्टिक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को सही तरीके से कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला में यहाँ पे नेगेटिव का निशान डाला गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको और क्लैरिटी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ योर कमोडिटी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज वी हैव अ कमोडिटी एक्स। ठीक है, तो उस कमोडिटी में जो है उसका परसेंटेज चेंज उसकी क्वांटिटी में कितना हुआ है। पहले आप 50 की ले रहे थे, अब आप 40 की ले रहे हो, 40 क्वांटिटी ले रहे हो। सो द परसेंटेज चेंज कितना है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो चेंज तो है 10 क्वांटिटी का, बट उसको परसेंटेज में कितना है वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो यहाँ पे सेम कमोडिटी का प्राइस और सेम कमोडिटी की जो है क्वांटिटी जो आप डिमांड कर
रहे हो उसका परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि यहाँ पे जो है परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं। जब भी हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो हम उसको कैसे निकालते हैं? आपको बोला गया है कि आपकी सैलरी पहले 100 रुपये थी, अब आपकी सैलरी जो है 110 रुपये हो गई है, तो आपको निकालना है कितना परसेंटेज इसमें चेंज आया है। तो आप क्या करोगे कि भाई अब 110 है, पहले 100 थी, यानी कि जो चेंज आया है वो कितना है? 10 रुपये का है, पॉजिटिव है, 10 रुपये का है, तो 10 डिवाइडेड बाय पहले कितनी थी? 100 रुपये थी, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, सो द परसेंटेज विल बी 10%. So the same situation will happen here. So you have to calculate the percentage change in the quantity demanded and your change in the price. Now how will you calculate this? अगेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कितना चेंज आपका आया है क्वांटिटी डिमांड में, डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड, पहले कितनी आपकी डिमांड थी, पहले आपकी डिमांड कितनी थी, वहीं पे चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस, इनटू में 100 हमने यहाँ पे आपका कंसीडर कर लिया है एक ही साथ। अब इसको जो है फॉर्मूला के थोड़ा सा और इलाबरेट करते हैं। सो चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड, तो उसमें क्या है कि भैया क्वान्टिटी जो आपकी डिमांडेड आपकी थी उसमें कितना चेंज आया है, तो वो आप कैसे जानोगे कि भैया नई क्वांटिटी कितनी है माइनस पुरानी क्वांटिटी, यानी 110 रुपये अब सैलरी है, 100 रुपये पहले थी, तो यहाँ पे 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10, तो 10 रुपये का चेंज है। तो यहाँ पे Q1 यानी कि जो आपकी लेटेस्ट आपकी जो न्यू क्वांटिटी आपकी है वो माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। सेम गोज विद द प्राइस कि भैया अब कितना प्राइस है, 5 रुपये का प्राइस है, लेट्स 5 रुपये का प्राइस था पहले और अब 6 रुपये का हो गया है। सो इस सिचुएशन में प्राइस क्या होगा? 6 माइनस 5, तो यहाँ पे 6 इज योर P1 विच इज़ द न्यू प्राइस एंड 5 इज योर P ओनली, जो कि आपका इनिशियल प्राइस था, ठीक है। और अगेन डिवाइडेड बाय P, क्योंकि इनिशियल आपके प्राइस एंड डिमांड है। Q और P आपका जो है यहाँ आपके अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ पे Q1 माइनस Q, तो इसको आप जो है ऐसे इलेबरेट कर सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, ये आपका चेंज इन Q कहलाता है। तो ये जो साइन है ये क्या, इसका रिप्रेजेंट, इसको कहा ही जाता है कि चेंज, ठीक है। तो यानी कितना डिफरेंस आया है, कितना चेंज आया है। सो चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100, और यहाँ पे चेंज इन P डिवाइडेड बाय P इंटू 100। अब इसको भी आप जो है एक तरीके से देख सकते हो कि 100 से 100 आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे जो ये नीचे का पोर्शन है इसको आप ऊपर ले आओगे, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे ऐसे ही देखते हैं कि देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपका जो है चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय आपका चेंज इन P और डिवाइडेड बाय P, ये कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पे आपको जिस तरीके से शो किया गया था, तो यहाँ अपॉन में हटा करके हमने डिवाइडेड का साइन लगा दिया, दैट्स इट, ठीक है, मतलब वही है। अब इसको जो है अगेन एज इट इज़ हमने आगे उतार दिया, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q। अब यहाँ पे डिवाइडेड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो इसके पीछे की फिगर है उसको आप जो है एक तरीके से कह सकते हो रिवर्स कर दोगे। सो इसीलिए P ऊपर आ जाएगा एंड योर चेंज इन P जो है नीचे चला जाएगा। सो ये इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है, जो कि आप इसको ऐसे दिखाते हो कि माइनस चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P एंड Q, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज वाले हैं आपने सिर्फ आगे ले लिए जस्ट फॉर ऐसे ही फन। अगर आप ये भी लिखोगे इट्स ओके, ये भी लिखोगे इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। और इन दोनों में से आपको कुछ नहीं लिखना, आप सीधा ये लिखना चाहते हो, ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहते हो, अरे बिंदास लिखो, तीनों का मतलब यही है, तीनों को इलेबरेट करके यही बना है, यही चीज़ें लिख ली है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर हो सके तो आप दोनों लिख के आइए, ठीक है, ताकि और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको टीचर समझे कि अच्छा बच्चा है, ज़्यादा समझदार बच्चा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एटलीस्ट आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने जो है बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया। इन आवर नेक्स्ट 2 वीडियोस आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद यू विच आर गोइंग टू बी द सेम क्वेश्चन, जो कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होने वाला है, और दोनों ही जो है एक दूसरे से थोड़े अलग होंगे। तो वहाँ पे हम आपको जो है इन दोनों क्वेश्चंस में ये पूरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करा देंगे। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।